नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जीएनपुर नगर पंचायत में मंगलवार को इंडियन बैंक ब्रांच पर सुबह से ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई थी, पर बैंक न तो पुलिस के जवान एवं होमगार्ड किसी ने भी मास्क लगाए बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, जबकि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है, पर बिना मास्क सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है। तमाम ग्राहक बैंक पर लंबी कतारों में शामिल हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ग्राहकों की काफी भीड़ बढ़ती गई, पर मास्क का उपयोग नहीं किया जा सका। कतार में खड़े ग्राहकों के चेहरे से मास्क गायब है। इतना ही नहीं, प्रशासन कोविड-19 के नियमों का पालन करने की हिदायत एवं सरकार द्वारा बार बार सुझाव दिए जा रहे हैं, पर इसके बाद भी न तो पुलिस के लोग भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही आम जनता। इससे बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को ऐसी दशा में रोका जाना संभव प्रतीत नहीं होता। जब तक लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक कोरोना से लड़ पाना असंभव सा है। जबकि खुद बैंक के कर्मचारी ही मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण में वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों, अवैध असलग तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कोषा निर्देशन में आज सराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत पुलिस ने आज 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 25,000 का इनामिया भी उसमें शामिल है। और इनके पास से 151 बोरी मिल्क पाउडर जिसकी कीमत 12,50,000 बताई जा रही है। अवैध देसी रिवाल्वर तथा कारतूस व फर्जी दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किया है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा गैंग है जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी आधार कार्ड जमा करके नौकरी लेता ड्राइवरी की किसी बड़ी कंसर्न में, और वहाँ से ये गाड़ी पहले विश्वास में लेते हैं मालिक को, और गाड़ी लेके चलते हैं और फिर उसका जीपीएस निकाल देते हैं, और जीपीएस निकाल के अब सारा माल गायब कर देते हैं। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड फर्जी है, इसलिए ये ट्रेस नहीं हो पाते। ऐसा ही एक मैटर, ये 4 लोग गिरफ्तार इसमें हुए हैं। ये इसमें से जो दिनेश यादव मुख्य अभियुक्त है, ये पहले से भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। ये और इसके साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अभी और लोग गिरफ्तारी होनी। इनके द्वारा करनाल से 13 तारीख में दूध के जो पाउडर के जो वो होते हैं, लगभग 35-36 लाख रुपए का माल ट्रक में भर के लूटा गया था। बाद में ट्रक को छोड़ दिया गया था। उसके बाद इन्होंने माल जगह जगह भेजा। इसमें से करीब 16-17 लाख रुपए का माल बरामद हो गया है। बाकी कुछ और लोगों की तलाश है, उनसे माल बरामद होगा। इनके पास से 32 बोर का पिस्टल, कारतूस और जो माल है, दूध के जो पाउडर है, करीब 150 बोरी है, वो बरामद हुई है। शेष के लिए अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी, तब शेष माल इसमें बरामद होगा। इसमें जिनके द्वारा माल लिया गया है, जिनके द्वारा माल बिकवाया गया है, उनकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। सर, इनका गैंग क्या बाहर से काम करता था या फिर आजमगढ़ जिले से ही काम करता था? देखिए, ये कहीं भी चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, करनाल चले जाते थे। वहाँ जाके ये अपना नौकरी की तलाश करते थे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी जमा करते थे, आधार कार्ड फर्जी जमा करते थे, और महीने 1.5 महीने तक गाड़ी चलाते हैं ताकि मालिक को विश्वास हो जाए कि ये ड्राइवर फेथफुल है। और उसके बाद जब अच्छा माल गाड़ी में किस दिन लेके चलते थे तो उसे ही गायब कर देते। और गायब करने के दौरान ऐसे 3-4 प्रकरण इन्होंने बताए। एक प्रकरण का माल मिल गया और बाकी की अभी तलाश की जा रही है कि मुकदमा कहाँ पर लिखा हुआ है और कहाँ माल इनका बिका है। बाकी विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान अभी और खुलासा होगा। सर, इसमें कुछ और लोग भी हैं अभी? हाँ, कुछ और लोग हैं जिनके पास माल है और जिन्होंने माल बेचा है, और अभी जो और घटनाएं खोलेंगी उनके माल का भी फिर पता चलेगा। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शहर में शासन के निर्देशानुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लापरवाही बरतने वालों को सख्त निर्देश दिया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के तहत शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा आशीष गोयल उर्फ बाबी को दुकान से खींचते हुए बाहर लाने का एक दृश्य कैमरे में कैद हुआ है। वहां एसडीएम सदर भी मौके पर खड़े हैं। पुलिस ने आशीष गोयल को कोतवाली उठा लाई, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वो अपनी दुकानें बंद कर एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव कर दिए। इसकी सूचना पाते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू के साथ ही भारी संख्या में व्यापारी नेता व सामाजिक संगठन कोतवाली पहुंच गए, जहां विधायक व भाजपा नेता के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मामले को लेकर वार्ता जारी है। वही मौके की नजाकत को देखते हुए जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं।
अगर कोई गलती किसी से हुई है, ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए भैया, कोई बोले नहीं, एक सेकंड भैया। तो आप कोई बात है तो उसे लिख के दे दीजिए, और दूसरे अगर कोई गलती हुई है तो भैया मैं क्षमा मांगता हूं जिले के देना वो लिख के दीजिए, ठीक है, लिख के दीजिए, लिख के। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए भाई, एक सेकंड बात भी सुनेंगे नहीं। सुनिए भाई, आप जो लिख के देंगे लिख के दीजिए। एक सेकंड भाई, कोई बात आपस में करेंगे या नहीं करेंगे? एक सेकंड सुनिए, आप लिख के दीजिए। अरे भाई जनता को पीजिए, आप लोग जनता को ठीक है, आप लिख के दीजिए जो देना, ठीक है, लिख के दीजिए। लिख के नहीं देना है, यही करिए जो करना है, यही करिए जो करना है। कोरोना का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है और पूरे देश में कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दिया गया। वही प्रशासन अब कड़ाई के मोड में आ गया, क्योंकि बात हो रही है कि जान है तो जहान है। इसलिए टीवी 20 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का हमेशा उपयोग करें, हाथ को साफ रखें और हाथ को अपने बार बार चेहरे पर ना ले जाए। बता दें कि कोरोना का ग्राफ जिले की नहीं देश में बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। लेकिन आज भी लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और बहुत कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का व मास्क का उपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आजमगढ़ जिले में शहर से लेकर बाजारों तक प्रशासन द्वारा अकस्मात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम सदर गौरव कुमार, सीओ सिटी राजेश कुमार पांडे व शहर कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों को अधिकारियों ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। मीडिया से हुई बातचीत में एसडीएम गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। इसके बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने कहा कि मास्क से इंसान खुद का ही बचाव नहीं करता बल्कि दूसरों का भी बचाव करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत के दौरान गौरव कुमार एसडीएम ने, आपको सुनवाते हैं। हाँ सर, आज कोरोना का जांच चेकिंग हो रहा है, इस पर क्या होता है? देखिए, जैसा आप सभी ज्ञात हैं आपको कि कोरोना का जो है सेकेंड वेव चल रही है और लगातार केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हमारे जनपद में भी बहुत भारी मात्रा में केसेस की संख्या बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ अभियान चलाया गया है। तहसील सदर में, शहर क्षेत्र में जो भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उनको बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। उसके बावजूद जो नहीं लगा रहा है तो उनका चालान किया जा रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा।
क्योंकि मास्क से न केवल हम अपना बचाव करते हैं बल्कि दूसरों का भी बचाव करते हैं। तो नितांत आवश्यक है कि ऐसी गंभीर अवस्था में मास्क ज़रूर लगाएं और हमारा यही अपील रहेगी कि खुद भी लगाएं और औरों को भी बताएं। और जितने भी दुकानदार हैं वो गेट पर रस्सी बांधें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और एक रजिस्टर रखें, ताकि जो भी अगर किसी का ऐसा तापमान आता है या सिम्टम आते हैं जो बीमार है उसका नोट हो सके और उसकी जाँच हो सके कोरोना की। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकसाहदानियाल ग्राम पंचायत देवापार के निवर्तमान प्रधान संजय कुमार राम एवं उनके बड़े भाई अंगद सोखा पर जैनपुर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है, जबकि 2 को पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिशती रही है। वही गैंग लीडर अभिक संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय मध्य निवासी चकसाहदानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ एक शातिर अपराधी है, जिसका नाजायज संगठित गिरोह होने एवं इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य बादल अंगद जो सभी चकसाहदानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जैनपुर आजमगढ़ के हैं। गैंग लीडर संयोजक संजय उपरोक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए जो अधिनियम 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराधों को कारित करने के अभ्यासत अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर मंगलवार को कोतवाल जैनपुर हेमेंद्र सिंह एवं SSI केसर यादव एवं हमराहियों ने निवर्तमान प्रधान संजय कुमार व अंगद सोखा को चुनावा चौराहे आजमगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने नवागत क्षेत्राधिकारी सगड़ी स्थानीय कोतवाल के साथ मौके पर पहुंची। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां बड़ी जोरों पर है। वहीं अधिकारियों द्वारा तैयारियों की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और प्रशासन निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में सुरक्षा की दृष्टि से भी तैयारियों की समीक्षा का दौर जारी है। इसके लिए नवागत क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय ने स्थानीय कोतवाल के जनान चौबे के साथ कल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खंड विकास कार्यालय महाराजगंज पहुंची और नामांकन के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन प्रक्रिया में प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराते हुए नामांकन शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से हो, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। खंड विकास कार्यालय महाराजगंज से मिली जानकारी के अनुसार कल तक ब्लॉक में प्रधान पद के लिए कुल 721 पर्चों की, तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 520 एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 268 परिचय खरीदे गए थे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अति संवेदनशील आधा दर्जन मतदान केंद्रों का उप जिलाधिकारी सगड़ी वागीश कुमार शुक्ला ने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आचार संहिता के पालन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी समर्थकों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के एवज में दारू, दावत, कपड़ा यदि बांटा गया और दावत कराई गई तो ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए सख्त निर्देश देते हुए हिदायत दिया। वहीं उन्होंने गांव में पल पल की जानकारी ली, जिसमें प्रत्याशियों की संख्या, मतदाताओं की संख्या, पिछले बार की गतिविधियां, कभी चुनाव के दौरान बवाल आदि के बारे में जानकारी ली एवं मातहतों को सख्त निर्देश दिए। तो वही त्रिशरीफ ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के द्वारा शराब वितरण, पैसा या साड़ी बांटने की जानकारी उनसे ली और कहा कि कोई भी प्रत्याशी अगर इस तरह का प्रलोभन देता है तो उन्हें सूचित करें, जिससे ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। इस दौरान उप जिलाधिकारी सगड़ी ने अति संवेदनशील 54 व अति संवेदनशील +11 मतदान केंद्रों के निरीक्षण पर निकले, जिनमें लगभग नूरुद्दीनपुर, मुस्लिम पट्टी, नूरुद्दीनपुर, हिंदू पट्टी, छतरपुर सहित कई क्षेत्रों का जायजा लिया। और आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां व्यापारी के साथ झड़प का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आजमगढ़ कोतवाली में धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से पुलिस की झड़प हो गई है, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है और पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। कई व्यापारी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वही घायल व्यापारी आशीष गोयल को पुलिस ने मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस और प्रशासन का व्यापारियों के साथ हमेशा सहयोग रहा है। व्यापारियों के साथ कुछ अराजक तत्व घुसाए थे, जिसकी वजह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल पहले आपको एसपी आजमगढ़ की बात सुनवाते हैं। सर कोतवाली परिसर में जिस तरीके से अराजक तत्वों ने हंगामा किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ। उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है
और सभी व्यापारी घर चले गए हैं और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके की? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत कर। तो वहीं पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने भी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि भाजपा सरकार बराबर व्यापारियों का उत्पीड़न की है और उन्होंने भी कहा कि ऐसा उत्पीड़न अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं हुआ था। सुनिए। आपके साथ काफ़ी यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, एसडीएम के ऊपर आरोप भी लगाए मारने पीटने, तो आपकी क्या एसडीएम? देखिए, ये एसडीएम जो सदर के एसडीएम साहब हैं, इनकी शिकायत बहुत है। ये शुरू से किसी का घर गिरवा देना, का कहीं कुछ करवा देना। आज शहर में भी एक बार इन्होंने अंदर घुस करके सब सामान उठवा ले जाना व्यापारियों का, ये उत्पीड़न करना। आज हम तो नहीं थे, हम तो गए थे अम्बेडकर नगर से आए, हमारे मालूम हुआ है कि यहाँ पर एक व्यापारी को बड़ी बुरी तरह से मारा गया। आज व्यापारी सभी लोग आए हुए हैं, तो इस तरह का तो किसी शासन में नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों को हुकूमत थी तभी इस तरह का नहीं हुआ था। जो इस तरह का अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ डीएम साहब को, यहाँ के अधिकारियों के एसपी साहब को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उनको हटाऊंगा। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब कहा तो रहे एफआईआर हम लिए हैं, उनका मेडिकल बोर्ड कराएं और वो मेडिकल कराएंगे, ये बात तो कह ही रहे हैं। मगर ये आप अनुमति ले लें, ये मांगा कि नहीं कि ये जनता आक्रोशित है, इस तरह का हरकत कर रहा है, मांगे अनुमति उनको मिल जाएगी। तो जैसा कि सुना कि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हमेशा व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है और अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो वहीं अब जिलाधिकारी की बात सुनाते हैं। जिलाधिकारी ने अपने वर्जन में कहा है कि मास्क चेकिंग के दौरान व्यापारियों से गतिरोध हो गया था, मामला सुलझा लिया गया है, कानून व्यवस्था कायम है। व्यापारियों के साथ कुछ अराजक तत्व आ गए थे जिसकी वजह से कुछ तोड़फोड़ हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, विस्तार से आपको सुनवाते हैं। देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी, इसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में। क्या निर्णय लिया गया है? क्या जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे, उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया है, और बातचीत करके चीजें सेटल कर कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों से, उनको हटाने की मांग। काफी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो तोड़फोड़ करी है, देखिए, कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसके अंदर नामांकन करने वाले के साथ प्रस्तावक को ही परमिशन दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी प्रत्याशियों को आदेश दिया गया है कि कोविड के नियम का पालन करें। जिलाधिकारी ने भी कहा कि 22 ब्लॉक व एक जनपद मुख्यालय को लेकर कुल 23 तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जिला पंचायत सदस्य का जिला मुख्यालय पर नामांकन होगा। सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सीसीटीवी की निगरानी में नामांकन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। सर, प्रशासन कल से नामांकन शुरू हो रहा 2 दिन का, उसमें क्या क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, जनपद आजमगढ़ में 22 ब्लॉक है और एक जनपद मुख्यालय, कुल 23 जगह पे नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा और बाकी अन्य पदों का नामांकन जो है वो आपके ब्लॉक परिसर में होगा। सभी जगह पूरी व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी से पूरा एरिया कवर किया गया है और हर न्याय पंचायत के लिए नामांकन के लिए एक टेबल तैनात नियुक्त की गई है। वहाँ पे आके कोई भी अपना नामांकन कर सकता है। नामांकन जो करने आएंगे अभ्यर्थी, उनके साथ एक प्रस्तावक भी आ सकता है और साथ में यही सबको बताया गया है, जो नामांकन पत्र लेके गए थे, कि सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे और बैरिकेडिंग वगैरह पूरी तरह से की गई है, जिससे कि वाहन और वो भी एक पार्किंग की व्यवस्था सब जगह की गई है, वहाँ पार्क करेंगे और अपना आके नामांकन करेंगे। किसी भी तरह का कोई जुलूस या कोई पार्टी इस तरह का कोई भी नामांकन में अलाउड नहीं है। बिना मास्क के एंट्री होगी?
सभी प्रत्याशी को बता दिया गया है कि सभी कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शासकीय कार्यालयों के औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी रखते हुए मंगलवार को 3 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 13 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रजिस्टर में दर्ज व मौके पर उपलब्ध दवाओं के स्टॉक में भी भिन्नता पाई गई। मंडलायुक्त श्री पंत ने निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अनुपस्थित का वेतन काटने का निर्देश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्टॉक पंजिका और उपलब्ध दवाओं में मिली भिन्नता के संबंध में संबंधित कर्मचारी को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन कार्यालय सहायक यानी बड़े बाबू द्वारा उपस्थित पंजिका देखी जा रही है वो सुनिश्चित करें कि जो कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें पंजिका में आवश्यक अनुपस्थित कर दें। उन्होंने आगाह किया कि यदि निरीक्षण में कर्मचारी के अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थित पंजिका में उन्हें अनुपस्थित नहीं किया गया है तो संबंधित कार्यालय सहायक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी पुलिस बल के साथ उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के लिए मुख्तार अंसारी को लेकर के पुलिस टीम रवाना हो गई है। पूर्वांचल का कोई भी पुलिसकर्मी टीम में शामिल नहीं है। सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल भी जब्त हैं। यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंपा जाएगा, एम्बुलेंस से लाया जाएगा बांदा जेल। मुख्तार अंसारी को यूपी रोपड़ जेल की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की टीम ही लाएगी, पंजाब पुलिस का कोई जवान नहीं होगा साथ में। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई है। मुख्तार को एम्बुलेंस से लेकर निकली यूपी पुलिस। दूसरे गेट से मुख्तार अंसारी को निकाला गया है। यूपी के रास्ते में पड़ने वाली सभी जेलों में अलर्ट कर दिया गया है।